नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर ये वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। और यहां से पिछले बार आरआरबी ग्रुप डी में इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और इस बार भी आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में और एसएससी में तो ऐसे मैथ्स पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज आप इतना जान लो कि इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लोगे तो इन सभी डिफरेंट एग्जाम्स में आपका एक अंक फिर से पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, और ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं के का मान ज्ञात करना, हल ज्ञात करना, ये दो टॉपिक आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले लीनियर इक्वेशन से शुरू करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए कि जैसे आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है 16x - 12y + 9 = 0, और इसी के साथ एक और इक्वेशन दिया गया है 12x + ky -11 = 0, और कहा जा रहा है कि k का मान ज्ञात करें। यहां पर आपको पूछा जा रहा है k का मान ज्ञात करें यदि इन दोनों समीकरणों का कोई हल संभव नहीं है। मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कोई हल संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन लिखना इसलिए जरूरी था दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बेस बना करके आपको मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा। उन तीनों को याद कर लो, इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं लगेगा और आपका एक अंक पक्का हो जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चों, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स वाई दोनों साथ में रहे और घात हमेशा 1 हो, पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में k का मान ज्ञात करें अगर इसका कोई हल संभव नहीं है। तो मेरे बच्चों 3 टॉपिक है, इसे अच्छे से समझिएगा कि 3 फंडामेंटल है इसके, इसे याद रखना। तो मेरे बच्चों पहले ये देखो, इसे मैं a लिख देता हूं, इसे b, इसे c, ये तो आप जानते हैं। तो 2 इक्वेशन है, तो इसे मैं a1 b1 c1 कर दे रहा हूं, और इसे मैं a2 b2 और c2 लिख दे रहा हूं। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन का क्या होता है फॉर्म, ax + by + c = 0 होता है, सभी प्लस में होते हैं। तो यहां से देखो, कंपेयर करके हम a का मान, b का मान, c का मान आसानी से निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। तो जब आसानी से हमने मान निकाल लिया, तो अब मेरे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर 3 फंडामेंटल्स आएंगे, मैं स्टार मार्क करके आपको बता देता हूँ, ये सभी समझिएगा। कि देखिए, अगर 2 समीकरण है, रेखीय इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो आप याद रखना इतना कि यदि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2, यानी दोनों समीकरण का a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 अगर बराबर न हो, इक्वल न हो, तो हम कह सकते हैं कि इन 2 समीकरणों का केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल होगा। आगे बात समझ में, ये आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिए कि अगर 2 समीकरणों का a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 अगर दोनों बराबर नहीं हुए, दोनों का अनुपात, तो उन दोनों इक्वेशन का केवल एक हल संभव होगा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद इसमें टॉपिक नंबर 2, जो फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 ये है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों बराबर है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर है, लेकिन इनका c1 बटे c2, यानी c1 और c2 का जो मान है, ये वेरिएबल जो है जिनका मान चेंज होता रहता है, इनका जो भी है ये वेरिएबल बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा मेरे भाई? तो जान लीजिए, इसका कोई हल संभव नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी हल संभव नहीं है मेरे बच्चों, संभव नहीं है। क्लियर? इनका याद रखिएगा, a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर होंगे, लेकिन c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे 2 समीकरणों का कोई भी हल संभव नहीं है। और जब a1 बटे a2, b1 बटे b2
बराबर नहीं होंगे तो केवल एक हल संभव है। कितनी इजीली हमने समझा दिया आपको। आइए तीसरे नंबर को टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लो, समझ में आ जाए। बस इतना समझ लीजिए, आपको फिर मैं पूरा का पूरा आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उड़ा दूंगा। 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, इतना काफी है आपको परीक्षा में 1 अंक पाने के लिए। तो टॉपिक नंबर 3 क्या है मेरे भाई? अब इसमें क्या होंगे ना, तीनों बराबर होंगे। तो देखो मैं लिख देता हूं A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। तो देखो जब इनका A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर होंगे तो ऐसे दो समीकरण का क्या है, हल की संख्या क्या होगी? तो अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे मेरे बच्चों? अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट अनंत हल होंगे। तो देखो मेरे भाई, ये बेसिकली ये 3 कंडीशन है और इन्हीं 3 कंडीशन पे आपको परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया जाता है। बच्चे देखकर दूर भाग जाते हैं, डर जाते हैं। तो देखो ये सारा का सारा टॉपिक आपका ये 3 फॉर्मूला पे ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो के का मान निकालना, हल ज्ञात करना, ये मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा मेरे बच्चों। तो चलिए अब बहुत मजा आने वाला है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान बराबर ना हो, अनुपात बराबर ना हो, तो केवल एक हल संभव है। और अगर C1 बटे C2 बराबर ना हो तो कोई भी हल संभव नहीं है। और अगर तीनों बराबर हैं तो अनंत हल संभव है। इतना तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट मैंने समझा ही दिया। और A1 B1 C1 A2 B2 C2 किसे कहते हैं ये भी समझ गए। लीनियर इक्वेशन समरेखीय समीकरण किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए। बस मेरे बच्चों काम खत्म, अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन यही था आरआरबी ग्रुप डी 4 12 18 सिर्फ 3 का। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कहा गया है कि 2 समीकरण है। अगर इसमें के का, यहाँ देखिए के दिया गया, तो के का मान ज्ञात करें अगर इसका कोई भी हल संभव नहीं है। तो मेरे बच्चों अभी जो मैंने 3 कंसेप्ट बताया, कोई भी हल संभव नहीं है। तो कोई भी हल संभव नहीं का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। और इसमें कोई भी हल जब संभव नहीं होगा मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा? इसका अगर कोई भी हल संभव नहीं है तो ये C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है। यही ना बताया था, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो एक हल, जब ये बराबर होगा तो कोई भी हल संभव नहीं है, और जब तीनों बराबर होंगे तो अनंत हल होंगे। तो याद रखना, जो बराबर नहीं है उसे मैं लेकर बनाकर क्या करूंगा? हमें मैथमेटिकली इक्वल वाला ही लेकर बनाना है। तो कुछ भी नहीं करना। देखो A1, यहाँ A1 का मान हो गया मेरे बच्चों 16 बटे में A2 का मान हो गया 12 बराबर में B1 का मान, देखो अब B1, तो याद रखना हमें पूरा यहाँ प्लस चाहिए, हर इक्वेशन में प्लस चाहिए, मगर यहाँ माइनस है तो यही B का मान हो जाएगा क्या बच्चों? -12। और बटे में क्या हो जाएगा? B2 यानी कि देखो K। तो देखो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? सिंपली इसे सॉल्व कर देना है मेरे बच्चों, और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, सिंपल सी चीज है। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी के का मान आ गया -9। तो यानी मेरे बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हो कि के का मान -9 होने पर इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो देखो ये आपका पहला टाइप हो गया। आइए इस टाइप पर मैं और भी 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको हल किसी 2 समीकरण के कुल कितने हल होंगे, उसमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपको मैं कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं और कहा गया यदि इनका कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान यानी कोई भी हल संभव नहीं है, तो के का मान बताएं। तो देखो मेरे बच्चों, अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया कि जब 2 समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि A1 बटे A2 बराबर क्या होगा? B1 बटे B2। बस ये याद रखिएगा, जिसका कोई भी समीकरण का सॉल्व नहीं होगा। तो मेरे बच्चों क्योंकि फॉर्मूला तो पूरा ये है कि बटे ये ऐसे होता है, मगर मेरे बच्चों जब इक्वल नहीं है तो हमें मैथमेटिक्स में उसका कोई भी प्रयोग नहीं है। जो इक्वल होगा हमें उसी को लेकर काम चलाना है। तो फॉर्मूला यही हो गया आपका। तो देखो यहाँ से A1 की वैल्यू देखो आ गई 20 बटे A2 की वैल्यू कितनी है? 50 बराबर B1 की वैल्यू है 5 और बटे B2 की वैल्यू है -K। V2 की वैल्यू क्या होगी? -K, क्योंकि इक्वेशन में हमें सब प्लस में चाहिए, तो अगर माइनस में दिया तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हो गया -K। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गए मेरे बच्चों, 25 यानी K का मान आ गया, साइन को इधर कर दे रहा हूं तो -25 बटे 2 यानी कि -12.5।
तो देखो ये के का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ना। अब मजा आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन देखकर पहले दूर भागते थे, अब रणभूमि मैथ्स में आपने सीख लिया है। अब ऐसे क्वेश्चन खुद ब खुद आपके पास आएंगे, आपको इनके पास जाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, आपके स्क्रीन पर है, आरआरबी ग्रुप डी का ही है भैया, हवा में बात नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं और इनका फिर से वही कोई हल संभव नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हल संभव नहीं, क्योंकि अनंत हल होंगे तो उसमें के की वैल्यू आपको निकालने नहीं दी जाएगी। तो इस और जिसमें आपका एक भी हल संभव नहीं है तो उसी का मान पूछा जाएगा, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 किसमें बराबर होते हैं, जिसमें दोनों समीकरण का कोई भी हल संभव न हो। तो मेरे बच्चों फिर से आइए, वही फॉर्मूला थोड़ा स्पीड कर रहा हूं, तो यहाँ लिख दिया मैंने 14/21 बराबर में क्या हो जाएगा 8/-के। क्लियर है। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 चौके 8, 4 तिया 12, के का मान माइनस है तो उधर चला जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी -12। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखो कितनी इजीली हमने सॉल्व कर लिया। आइए, ये 3 क्वेश्चन इनफ है एक टाइप को समझाने के लिए। अब चलिए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2 आपके सामने आ गया। अब देखिए दोस्तों, जो दो आपको समीकरण दे दिए जाएंगे और इनके पूछे जाएंगे कि इस समीकरण के जोड़ों के हलों की संख्या बताएं, यानी आज का टॉपिक नंबर 2। ये देखो दोस्तों, इसमें बहुत ही हमें सावधानी बरतना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझिए कि हलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए पहले मैं उसे लिखता हूं। तो यहाँ a1 का मान कुछ नहीं है तो यानी 1 होगा, तो चलिए हमने 1 लिख दिया। बटे में a2 क्या होगा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो, चलो हम बराबर अभी नहीं लिखते हैं। यहाँ देखो b1 का मान क्या होगा 2 होगा, यहाँ b1 का मान क्या होगा 4, b2 का मान 4 होगा, यहाँ c1 का मान देखो -8 होगा, और वहां पर यहाँ देखो c2 का मान देखो, ये बराबर के इधर है, अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये -16 हो जाएगा। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। कितने बच्चे हड़बड़ी में यहाँ पर 16 लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं चलेगी। अगर आपको जॉब पाना है तो ये ऐसे सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं होने चाहिए। अब देखो मेरे बच्चों, ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कटा दिया, माइनस माइनस कट गया 2, 4 दूनी 8, और माफ कीजिएगा एक ही बार में कटा दो, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16। तो देखो यहाँ क्या आ गया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो अब देखो ये तीनों के तीनों आपका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या आया, तीनों का तीनों बराबर आ गया। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे बच्चों, देखो फॉर्मूला भी थोड़ा लेंदी कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों क्या हो गए मेरे बच्चों, बराबर आ गए। तो बराबर जब आता है तो याद करो जो कंसेप्ट नंबर 3 मैंने बताया था कि जब ये तीनों आपके मान बराबर रहे तो ऐसे दो समीकरणों के हल क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं, उनकी आप गणना नहीं कर सकते। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी में बता देता हूं कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, याद रखिए बराबर अगर नहीं होता तो हम क्या बोलते कि इसका केवल एक हल होता। और अगर आप देखते कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है भैया, लेकिन c1/c2 बराबर इसके नहीं आता, तो मैं कहता कि इसके कितने हल है, कोई हल संभव नहीं है, यानी कि 0 हल हो जाते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, एक ही क्वेश्चन में तीनों वैरायटी मैंने बता दिया। इतना एक होशियार बच्चे के लिए इनफ है कंसेप्ट कि अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल लो और 3 जो कंसेप्ट मैंने बताया वो तीनों अगर याद है तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप इसको उड़ा सकते हो। आओ एक आखिरी टाइप है मेरे बच्चों जिसमें आपको एक नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, तो उसे भी आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, और ऐसे क्वेश्चन को ही देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। देखो ये 17/1/2019 आरआरबी आरपीएफ का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, पिछले टाइप का ही जैसा है मगर इसको पूछा एक नए ढंग से गया था। देखिए कहा गया है P के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल संभव होगा। यहाँ आपको 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं और कहा गया इस समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। तो मेरे बच्चों पहले ये बताओ मुझे कि 2 समीकरणों का लीनियर इक्वेशन का समरेखीय समीकरणों का केवल एक ही हल
कब होता है, मैंने उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया, केवल एक ही हल तब होता है जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होता है, तभी उसका केवल एक ही हल निकलता है। अगर ये बराबर होंगे, c1 c2 के बराबर नहीं होगा तो कोई भी हल संभव नहीं, और जब तीनों बराबर होंगे तो अनंत हल होंगे। यही तो बेसिक कंसेप्ट है, एक याद करो दूसरा उससे निकल गया, और तीसरा तो हमें याद ही है कि जब तीनों बराबर होंगे तो अनंत हल होंगे। तो देखो भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसेप्ट हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, चलो a1 का मान देखो यहाँ 2 दिया है और a2 का मान भी 2 दिया है, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान यहाँ पर 3 दिया है और b2 का मान यहाँ पर p दिया है। अब मेरे बच्चों आप बताइए, ऑप्शन से अब हमें इसे सॉल्व करना है क्योंकि ऑप्शन बहुत ही मजेदार दिया है। p का मान 3 होने पर, अब मेरे बच्चों अगर लो मैं यहाँ p के जगह 3 बैठा दूं तो देखो ये कट के 1, ये भी कट के 1, यानी ये दोनों तो इक्वल आ गए, इक्वल आ गए ना मेरे भाई। तो यहाँ पर जो यहाँ तो कंडीशन ये है कि इज नॉट इक्वल, तो यहाँ देखो जब इक्वल आ गया दैट मीन्स ये क्या है, गलत ऑप्शन है, इस राह पर हमें नहीं जाना है। चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन को जरा सा चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों। तो देखो यहाँ 2/2 था, यहाँ इज नॉट इक्वल टू 3/p। अब दूसरे ऑप्शन को देखो, p के सभी मानों के लिए, तो मेरे भाई p का मान अगर यहाँ 3 दे दिया जाए तो ये तो इक्वल हो जाएगा ना, यानी ये रूल वायोलेट हो जाएगा, यानी ये कंडीशन फेल कर गया, तो यानी हमारा ऑप्शन गलत है। तो p के सभी मानों के लिए तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 बिठाऊं, 2 बिठाऊं, 4 बिठाऊं, 5 बिठाऊं, ठीक है सभी मान के लिए चल रहा है, मगर उस सभी मान में 3 भी तो आ रहा है मेरे बच्चों। तो अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूंगा तो मेरा ये ऑप्शन फेल हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, p का मान 3 के अलावा कुछ भी हो। तो चलो मेरे बच्चों, यहाँ ये थोड़ा सा दमदार ऑप्शन लग रहा है। अगर यहाँ p का मान मैं 3 के अलावा कुछ भी रख दूं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी गिनती आती है लिख दो, केवल 3 के अलावा का मान 3 के अलावा, तो 3 के अलावा यानी 3 हमें नहीं देना है, यानी इट रियली मेक सेंस। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 3 का मान अगर मैं p का मान 3 न दूं तो कुछ भी मान दे दो, देखो ये इक्वल नहीं होंगे। जैसे मान लो मैंने 4 दे दिया तो देखो इक्वल नहीं हो रहे। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 5 दे दिया तो देखो यहाँ तो 1 आ रहा है, यहाँ पर 3/5 आ रहा है, यानी इक्वल नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया भैया कि हाँ ये ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एकदम इनफ है, सफिशियंट है हमारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि p का मान 3 के अलावे कुछ भी रख दो भैया, वही आपका जवाब होगा। और एक ऑप्शन है, इसे भी जरा मैं रिसर्च करके देख लेते हैं। चलो, p का मान केवल 2 होने पर अगर मैं यहाँ पर 2 बैठा देता हूं तो जी हाँ ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यहाँ कंडीशन ठीक है, मगर क्या केवल 2 के लिए 1 भी रखो, 4 भी रखो, 5 भी रखो तो भी तो आ रहा है ना, यानी ये भी क्या है, आधा अधूरा ऑप्शन है, इससे भी मुझे 100% आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको मजा आएगा इस वीडियो को देखने में, समझने में। तो फुल्ली कंसेप्ट को समझिए और रणभूमि मैथ्स की पुकार RRB NTPC ग्रुप डी में 1 अंक आपका फिर से एक बार पक्का हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।